तो देखिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले ना आप पहले ये पूरे कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया ना तो मान लीजिए कि सम्स है बहुत काफी इजी होंगे आपके लिए। मैं डायरेक्टली अगर सम पढ़ाऊंगा तो आपको सम तो समझ में आ जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों को, तो मैं उसके लिए पहले मैं बेस बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखो आपको ना लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करना है। ट्रेंड वैल्यू मतलब ये होता है कि कितने चेंजेस हो रहे हैं, कौन से ईयर में कितना प्रोडक्शन था तो कितना चेंजेस हो गया। आप देखो अभी 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर मूविंग एवरेज में देखा होगा तो ईयर्स थे और प्रोडक्शन थे। इसका मतलब है जैसे 1976 में अगर 10,000 के अगर प्रोडक्शन है तो 1977 1978 आपके ना प्रोडक्शन कितने हो रहे हैं, 12,000 हो रहे हैं, 15,000 हो रहे हैं, 12,000 हो रहे हैं, तो उसमें चेंजेस कितना आ रहा है उसे फाइंड आउट करना है बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड से। तो उसका देखिए फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई मीन्स कौन से ईयर में उसका ट्रेंड वैल्यू क्या होगा। 1976 में ट्रेंड वैल्यू क्या होगा, 1978 79 उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला a प्लस बी एक्स। तो a का फॉर्मूला क्या है, समीशन y अपॉन n। समीशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसको ना रीडिंग करना अच्छे समझना। समीशन का मतलब होता है टोटल। अब ऐसा इसे रीड करना है तो रीड करना टोटल ऑफ y, क्या, टोटल ऑफ y। समीशन ऑफ y का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ y अपॉन n। क्योंकि आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, ईयर और प्रोडक्शन। तो ईयर जो होगा आपका तो वो ईयर है 1976, ईयर प्रोडक्शन जो है वही आपका y है। ये क्वेश्चन में y आपका गिवन होगा, ये वाला y नहीं आ गया, ये ट्रेंड वैल्यू शो कर रहा है, फॉर्मूला बेस है इसलिए आपको y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखा गया है। बट ये जो समीशन y है आपका प्रोडक्शन का टोटल, और n मतलब होगा नंबर ऑफ ईयर। n का मतलब क्या होगा, n नंबर ऑफ ईयर गिवन। नंबर ऑफ ईयर गिवन मतलब 1976 से लेके 1978 है तो 76 77 78 तो कितने साल में, 3 साल, तो n होगा 3। डिपेंड 2000 से 2005 तो कितना होगा, 6 ईयर होगा, है ना। 2000 1 2 3 4 5 कितने ईयर्स हो, 6, तो n का वैल्यू 6 होगा। तो ये भी गिवन होता है और y का वैल्यू भी गिवन होगा। प्रोडक्शन को ही हम लोग y बोलते हैं, इंडेक्स लिखा होगा या तो वो y गिवन होगा, उसका फॉर्मूला निकल गया समीशन y अपॉन n। a का मतलब समझ लिए। अब b का देखिए, b में क्या है फॉर्मूला, समीशन x इंटू वाई अपॉन समीशन x स्क्वायर। इसका मतलब आप इसे क्या बोलोगे पता है, इसे हम लोग बोलेंगे टोटल ऑफ y, है ना, सॉरी टोटल ऑफ x इंटू, अच्छा इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना, x इंटू वाई। इसे क्या बोलोगे, टोटल ऑफ x स्क्वायर। क्यों मैं बता रहा हूं यहां पर आपको ऐसा लिख के बता रहा हूं, हाँ बोलना क्या है, समीशन मतलब तो टोटल ही होता है, हाँ ठीक है, बट ध्यान से सुनना। आपके क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, ईयर गिवन होगा और प्रोडक्शन गिवन होगा। अच्छा प्रोडक्शन क्या है आपका, y, और ये ईयर्स है। अब बताइए आपका फॉर्मूला में यहां पर क्या दिया गया, पहले यहां पर दिया गया x इंटू वाई, x इंटू वाई का टोटल चाहिए। तो आपके पास क्वेश्चन में x है क्या, नहीं है। तो x निकालने के लिए देखिए यहां पर एक फॉर्मूला मैं यहां पर लिख के दिया हूं। x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है ऑड नंबर हुआ ईयर माइनस मिडिल ईयर, इवन नंबर हुआ ईयर माइनस मिडिल ईयर इंटू 2, मतलब उसका डबल करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला तो डिपेंड करेगा कि ऐड होगा क्या, ऑड होना चाहिए क्या नहीं। तो n का वैल्यू, किसका वैल्यू, n का वैल्यू ऑड है मतलब ये फॉर्मूला, इवन है तो ये फॉर्मूला, ईयर माइनस मिडिल ईयर, इवन हुआ तो ईयर माइनस मिडिल ईयर इंटू 2। तो मतलब ये बोलेंगे अरे यार ये फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, वो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले देखो इसे बाद में, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ना आपको ना ईयर्स दिया गया है, और ईयर्स में एग्जांपल में दे रहा हूँ 2000 1 2 3 4 5 और 6। n काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। n का वैल्यू क्या है आपका, 7 है। और 7 कौन सा नंबर में आता है, ऑड या इवन, तो क्या होगा ऑड, है ना। तो देखो फॉर्मूला बेस आप करना पहले, है ना। फॉर्मूला बेस कैसे करना है, सर फॉर्मूला है ईयर माइनस मिडिल ईयर। अब बताओ 7 का मिडिल ईयर, अभी अभी हम लोगों ने 3 ईयर 5 ईयर किया तो बताया था मैंने, ऑड का मिडिल ईयर प्रॉपर होता है 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो प्रॉपर मिडिल ईयर आ गया। फॉर्मूला क्या है, ईयर माइनस मिडिल ईयर। अब ये ईयर है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है हर एक साल का। एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि ईयर 2000 है, मिडिल ईयर क्या है 2003, माइनस करोगे तो क्या आएगा -3।
फिर 2001 ईयर है, मिडिल ईयर क्या है 2003, तो -2। तो देखना यहाँ पर ईयर 2002 है, मिडिल ईयर -1, 2003 ईयर है और मिडिल ईयर भी यही निकला 0। ईयर 2004, मिडिल ईयर 2003 1। तो देखिए अब ऊपर माइनस में आ रहे थे बिकॉज 2000 में से 2003 माइनस करोगे तो जो मैक्सिमम नंबर था वो नेगेटिव आता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन मैक्सिमम का होता है ना, 2000 माइनस 2003। तो बताइए वैल्यू कौन सा ग्रेटर है, तो उसका ही साइन लग गया। 2001 -2, 2002 -1, 2003 0, 2004 1 2 3। तो देखिए यहां पर आपका ना ये आंसर आ गया आपका x का वैल्यू। बट मेरा ये अभी हमें क्या करना होगा कि शॉर्टकट में इसे सॉल्व करना। तो देखिए ये आंसर देख सकते हो -3 -2 -1 0 1 2 3। हमें क्या करना है, इसे डायरेक्टली क्या करना है, x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो आपका शॉर्टकट यही है कि ऑड नंबर में मिडिल ईयर के सामने 0 लिखो और नीचे एक एक वैल्यू प्लस करते जाओ, 1 2 3 -1 -2 -3। सर अगर इवन नंबर हुआ तो इवन के तो ट्रिक थोड़े अलग है, पहले आप ऑड का देख लेना। जैसे सर मान लीजिए कि आपके जो ईयर्स है 7 8 9 10, कैलकुलेट करेंगे n का वैल्यू 11 है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर में मिडिल ईयर फाइंड आउट होगा प्रॉपर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना, 0 लिख देना, नीचे एक एक वैल्यू बढ़ाओ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ये आपका x फाइंड आउट हो गया। तो x निकालने के तरीके समझ में आ रहा है सभी को। तो देखिए हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है, बट हाँ ऑड नंबर हुआ तो, इवन नंबर हुआ तो हमें क्या करना होगा। इवन नंबर में देखिए कुछ नहीं, आपको खाली ध्यान क्या देना है, इवन नंबर में आपके जो मिडिल ईयर फाइंड आउट होंगे वो दो मिडिल ईयर फाइंड आउट होंगे। जैसे देखिए यहां पर n का वैल्यू क्या है 6 है, इवन हुआ, इवन के मिडिल ईयर तो आपके दो फाइंड आउट होंगे 1 2 3, ये ऊपर से हो गया, सॉरी नीचे से 1 2 3, ये ऊपर से हो गया, दो मिडिल ईयर फाइंड आउट हो रहे हैं। फॉर्मुला बेसिस करोगे तो भी आंसर आएगा, बट मेरा कहना है ना फॉर्मुला बेसिस कितना करोगे, थोड़ा शॉर्टकट कर लो, सामने वाले को फॉर्मुला लिख के बताओ कि हाँ ये है। कैसे करोगे, तो इसका ट्रिक देखना क्या करना है हमें नीचे वाले वैल्यू के सामने 1 लिखना है, ऊपर वाले को -1 लिखना है। इस बार 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर मिडिल ईयर नहीं है। तो इवन नंबर में दो वैल्यू मिडिल ईयर होगा, नीचे वाले वैल्यू पे 1 लिखना, ऊपर वाले वैल्यू को माइनस में लिखना, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर वैल्यू माइनस में होता है, नीचे का प्लस में होगा। क्या करना, फिर दो वैल्यू बढ़ाना है यहाँ पर, इवन नंबर में दो वैल्यू बढ़ाना, दो वैल्यू बढ़ाओगे तो कितना आएगा 3 5, इधर -3 -5। क्लियर है। एग्जांपल और भी देख लेते हैं, जैसे कि 2002 2003 2004 5 6 7 8 9 काउंट कर लेते, टोटल n 10 है। ये देख के 9 मत बोल देना, 10 है बिकॉज 0 भी है, 0 से लेके 9 हम लोग का 10 हो गया। अब इसका मिडिल ईयर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दो मिडिल ईयर हो गए। मैंने क्या बताया था, नीचे वाले को 1, ऊपर वाले को -1, और कितना वैल्यू बढ़ाओगे, दो। और में क्या होता है, प्रॉपर मिडिल ईयर निकलता है, 0 लिखते हैं और एक एक वैल्यू बढ़ाते हैं। यहाँ पर मिडिल ईयर 2 निकलता है, नीचे वाले को 1 +1, ऊपर वाले को -1, और दो वैल्यू बढ़ाना है 3 5 7 9, -3 -5 -7 -9। ये आपका x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो ऑड नंबर और इवन नंबर में देखो ये ट्रिक अप्लाई करना, शॉर्टकट में इजिली आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देख सकते हो आप, ऑड हो या इवन हो, सामने वाले को फॉर्मूला बता दो, बट ट्रिक यही अप्लाई करना। तो देख सकते हो आपने क्या किया ना, ईयर दिया था और x फाइंड आउट कर दिया, और आपको y ऑलरेडी गिवन होगा। और y क्या गिवन होगा पता है ना आपको, प्रोडक्शन या तो इंडेक्स। यहां पर ये गिवन होगा, जैसे 3 0 5 2 1 3 6 7 2 1 0 ऐसा दिया होगा। अब बताइए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था। ए का क्या वैल्यू है बताइए, तो समीशन y अपॉन n, समीशन y अपॉन n का मतलब है इसका टोटल, अपॉन n मतलब कितने n है, तो n का वैल्यू था 10, तो आपको a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्या चाहिए, समीशन x इंटू वाई। तो बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देना, इसमें यही बताने वाला था मैं आपको। समीशन x इंटू वाई का मतलब है, बच्चे बोलते हैं सर इसका टोटल मान लीजिए 10 है, इसका टोटल आपका 70 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 700 हो गया, है ना सर।
तो y इंटू एक्स का टोटल हमने कर दिया, बट आपको पता है आपने रॉन्ग क्या किया है, समीशन y समीशन x, ठीक है। समीशन y कितना है 10, समीशन x कितना है 70। मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको x का, ऐसे ही, ठीक है ना। आप अगर बताओ इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते भी हो और ऐसे भी देखा जाए समीशन x इसको सॉल्व कर दिया होगा तो ये जीरो ही होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर प्लस में नीचे माइनस में सेम वैल्यू है। बट तो भी मान लीजिए बच्चे यही गलती क्या करते, तो इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते। इसका तो मतलब अलग हुआ कि टोटल ऑफ y इनटू टोटल ऑफ x, और हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ x इंटू वाई। मतलब हमें x इंटू वाई का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, जैसे -27 x इंटू वाई 0 0, तो ये आपका ऐसे x इंटू वाई और इसका टोटल चाहिए हमें। इसके बाद क्या चाहिए, टोटल ऑफ x स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पर क्या x का स्क्वायर निकालना है फिर टोटल निकालना है, तो ये आपका तब सम सॉल्व हो जाएगा, हम वैल्यू पुट अप करेंगे। तो मैं अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, अब हम सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फाइंड ट्रेंड वैल्यू लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में बोला ऑल्सो फाइंड 1976 का ट्रेंड वैल्यू भी निकालना है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है वो आपका टेबल है, बट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का टेबल है बट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेंड वैल्यू निकालना लीस्ट स्क्वायर मेथड से, और ऑल्सो आपको फाइंड आउट करना है क्या, 1976 का भी ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है 72 तक दिया गया है ना, ये आपका ईयर है 72 तक। तो 76 का चेंजेस क्या होगा, ट्रेंड मतलब चेंजेस, तो कितना चेंजेस होकर आंसर आएगा ये भी फाइंड आउट करना है, प्लस एक एक्स्ट्रा भी फाइंड आउट करना है। और हमने ये देखा था कि आपके पास ईयर गिवन होगा और प्रोडक्शन गिवन होगा, और प्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं, वाई बोलते हैं। क्या कहते हैं, वाई। और आपको याद होगा फॉर्मूला हमारे पास क्या था। तो देखो यहाँ पर नीचे अपना 3-4 लाइन का गैप रख दिया करो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करने के लिए जो भी आपका वैल्यू फाइंड आउट होगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर देखना 3 लाइन का गैप रख रहा हूं, और हमें क्या करना है, मुझे सबसे पहले मुझे एन देखना है, एन पे डिपेंड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो एन जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर, 11 हमारा ऑड नंबर है, क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन में y गिवन है। और अगर आप देख लेंगे तो a का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन y अपॉन n, तो y का टोटल और n 11 है, तो ये तो इंफॉर्मेशन इजिली सॉल्व होगा। तो देख सकते हो आप पहले y का टोटल और n कर देना, बट आप देखोगे b का वैल्यू क्या होगा, समीशन x इंटू वाई अपॉन समीशन x स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पर समीशन x इंटू वाई अपॉन समीशन x स्क्वायर, x है क्या, नहीं है। x निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कैसे निकलता है, तो हमने बोला डिपेंड करेगा n पे। तो हमने बताया था कि x इज इक्वल टू ईयर माइनस मिडल ईयर। तो मिडल ईयर फाइंड आउट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और मैंने बताया था आपको x निकालना है, और ऑड में प्रॉपर मिडल ईयर के सामने क्या लिखो, 0, और एक एक वैल्यू बढ़ाते रहो, एक एक वैल्यू बढ़ाते रहो, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में। तो देख सकते हो कितना इजी से फटाक से हमने निकाल लिया। आप अगर देखते ना ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो थोड़ा टाइम चला जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए समीशन x इंटू वाई, मतलब x इंटू वाई का टोटल करना है, मतलब हमें x इंटू वाई पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और इसका मुझे क्या करना है, टोटल कर देना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो 0 का मल्टीप्लाई 0 0 -3 -2 -4 0 4 18 21 40 40। x इंटू वाई का हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो x इंटू वाई का टोटल हमें काउंट करेंगे तो आप देख सकते हो ऊपर का वैल्यू नेगेटिव में, नीचे का वैल्यू पॉजिटिव में। आप ना नेगेटिव वाले पहले पॉइंट है ना एक साथ ऐड कर लो, 4 + 3 7 + -9, और पॉजिटिव वाले एक साथ ऐड कर लो। तो देख सकते हो 80 + 21 101 119 123। ये प्लस में या माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस और साइन प्लस का बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 113 -9 क्या होगा 4, तो 114। तो ये आ गया आपका टोटल। अच्छा और क्या चाहिए मुझे, यहां पर देखना फॉर्मूला में x स्क्वायर का टोटल,
तो x का स्क्वायर निकालना, 5 का स्क्वायर 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25, इसका टोटल चाहिए कितना होगा। तो देखिए आप देख सकते हो जीरो के ऊपर और जीरो के नीचे वैल्यू सब सेम है, 1, 1, 4, 4। आप हाफ ऐड करो पहले यहां से यहां तक, कितना होगा। तो देख सकते हैं यहां पर 25 और ये 9, 16 और 9 क्या होगा 25 हो गया, 50, 55, यहां का 55 तो यहां का ये 55, टोटल कितना हो गया 110। तो देखिए आपको सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूला क्या था आपका, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और a का फॉर्मूला समीशन y अपॉन n, b का फॉर्मूला समीशन x इंटू वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में y गिवन है, x निकालना होगा और x निकालना होगा, तो डिपेंड करेगा n पे, ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड नंबर होगा तो प्रॉपर मिडल ईयर जीरो, नीचे एक एक वैल्यू बढ़ाओ, ऊपर वैल्यू एक एक का बढ़ाते जाओ, बट नीचे प्लस में ऊपर माइनस में। अब देखिए हमें आंसर जो मिला है वो हमारा सब निकल चुका है, खाली हमें क्या करना है, समीशन y का टोटल निकालना है, y का टोटल करना है। 1 + 1 2, 6, 8, 12, 21, 28, 38, 46, तो हमें इसका ही वैल्यू निकल गया। अच्छा मैं 3 लाइन का गैप जो बोला था वो आपका ये इंफॉर्मेशन लिखना है कि समीशन y का टोटल कितना आया 46, समीशन x इंटू वाई का टोटल कितना आया 114, समीशन एक्स स्क्वायर का टोटल कितना आया 110। ये इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप सॉल्व करोगे। तो देखिए यहां पर हमने सबका टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बताइए a का फॉर्मूला क्या है, समीशन y अपॉन n, समीशन y का टोटल कितना है 46 अपॉन n 11, डिवाइड कर दो ना, तो आप डिवाइड करोगे 46 11, 11 4 जा 44, कितने बचे 2। देखो आप ना माइनस करने के बाद डिजिट जो बचता है और आगे कोई नंबर ना हो और वो डिवाइड ना हो सके तब आप पॉइंट लगा दो 20, 11 1 जा 11, 9 अपने आप जीरो लगते रहेगा, 8 जा 88, कितने बचे 2, 20। देखिए इसके बाद थर्ड डिजिट पे डिपेंड होगा कितने का टेबल जाएगा 1 जा, थर्ड डिजिट अपना क्या 1 है, अगर आपका थर्ड डिजिट 0 से 4 है एज इट इज कॉपी कर लो, मतलब आंसर क्या आएगा 4.18। क्लियर है सभी को 4.18। अब बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, समीशन एक्स इंटू वाई, तो देखो हम लोग ने लिख रखा था 114, ये कितना है 110। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें डिवाइड करना है। अच्छा देखिए आपको अगर डिवाइड करने नहीं जम रहा होगा तो 11 10 जा, पहले 11 अलग करो और 10 अलग करो, क्योंकि आप क्या करोगे यहाँ पर 11 को 114 से डिवाइड करो, है ना। तो बताओ 11 1 जा 11, कितने बचे 4, बच्चे क्या करते गलती, सर पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, बच्चे नहीं लगा सकते, क्यों, मैंने अभी भी बताया था। यहाँ पर आपने माइनस करके 4 निकाला क्या, नहीं। देखिए यहाँ पर आपने 44 - 2 और आगे कोई नंबर नहीं था, इस वजह से पॉइंट तुरंत लगा दिया। यहाँ पर आप जब नंबर कैरी करते हो वो डिवाइड ना हो सके तो पहले आप जीरो लगाओगे, इसके बाद माइनस करने के बाद आंसर 4 आया और यहाँ कोई डिजिट नहीं है, इसे आगे सपोर्ट करने के लिए कोई कैरी नहीं कर सकता, तब पॉइंट लगाओ और ये जीरो बढ़ेगा। 11 3 जा 33। क्लियर है सभी को। यहाँ पर आ जाएगा 70, 11 6 जा 64, आंसर कितने आ गए 40। 11 3 जा, देखो मैंने बताया था इसके आगे मेथड का खाली यही करना है कि 2 डिजिट में शो करो, थर्ड डिजिट पे डिपेंड होगा। थर्ड डिजिट अपना 3 है, तो 0 से 4 अगर हो तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसका मतलब आंसर देखो क्या आ रहा है, आंसर्स आ रहा है आपके 10.36 और अभी 11 से डिवाइड किया 10 बचा ही है। और आपको ही पता होगा अगर हम लोग किसी 10 से डिवाइड करना हो तो एक डिजिट के आगे हम पॉइंट लगा देते। एक डिजिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑलरेडी पॉइंट है वो छोड़ो, जैसे यहाँ 50 है 10 से डिवाइड करना है, एक पॉइंट पहले मतलब 5.0, नीचे का जीरो हटाना हो तो ऊपर पॉइंट लगा दो, और यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉइंट है तो और आगे स्लाइड कर दो, तो 1.036 और हमें कितने डिजिट में शो किया जाता है टोटल 2 डिजिट में, डिपेंड करता है थर्ड डिजिट क्या है। अब बताओ थर्ड डिजिट 6 है, तो फाइनली आंसर जो आएगा इसका वो आएगा 1.04, क्योंकि एक नंबर बढ़ा देंगे हम। अब बताओ 03 है, यहाँ का एक नंबर नहीं बढ़ाना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है जो उस डिजिट में आपको बढ़ाना है एक नंबर,
तो 0.3 में एक ऐड कर लो 0.4, तो a का वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू निकल गया। तो बहुत इजी तरीके से निकलेगा, बट थोड़ा टाइम लग रहा है। बट देखना x आपने फास्ट कैलकुलेशन कर दिया था। a फाइंड आउट हो गया, b फाइंड आउट हो गया। अब बताओ हमें ट्रेंड वैल्यू बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा, है ना। ट्रेंड वैल्यू तो फॉर्मूला है क्या, देखो मैं साइड में पहले लिख रहा हूं यहां पर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू कौन सा ईयर में, पहले 1962 में देखना, 1962 में। अब बताओ a का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, b का वैल्यू भी हमेशा सेम रहेगा, a एंड b ऑलवेज कांस्टेंट, कौन से भी ईयर में। a का वैल्यू है 4.18, b का वैल्यू है 1.04 और x का वैल्यू 1962 में कितना है, x का वैल्यू -5। अच्छा ये तो ऐसे डिज होगा, पहले आप इसे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो आंसर माइनस में। 5 का मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 कैरी 2 5 0 0 2 5 1 जा 5, तो आंसर देखो माइनस प्लस माइनस। अब हमें माइनस करना है। बच्चे गलती क्या करते, पॉइंट में देखना, आपका देख सकते हो 4.5 पॉइंट, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है 5, आंसर नेगेटिव का आएगा यहाँ। और माइनस कैसे करना है, बड़े नंबर से छोटा नंबर ही माइनस कर सकते हो आप। तो ये हो गया 0.2 और ये क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पर 2 हो गया, ये 1 1 हो गया, 1 1 1 0 5 1, आंसर आया कितना -1.0, तो -1.02। क्लियर है सभी को। इसके बाद देखो ना, आपने हर साल मत निकालते रहो। बहुत बच्चे देखो क्या करते हैं, फिर 1963 निकालते हैं 4.1218, सॉरी a का वैल्यू, b का वैल्यू है 1.04 और क्या है यहाँ पर x का वैल्यू देखिए हमेशा चेंज होगा। 1963 में कितना है, -4 है, 4.18 सेम। आपको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4.16 आएगा। और आप माइनस अगर करते हो ना तो देखो पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि 18 है 4 पॉइंट, ये 4.16 है, आंसर 0.02, क्योंकि देखिए 2 0 0। 1964 में भी आप ऐसे कैलकुलेट करोगे 1.04। अब बताइए 1964 में वैल्यू कितना है x का, -3। मल्टीप्लाई करो पहले 4.18, माइनस में आंसर आएगा माइनस प्लस 3.14, फिर माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा 1.06। आप करके भी देख सकते हो। तो हम देखो पहले लिख रहे हैं आपका 0.02 1.06। देखिए बार बार नहीं निकालना था, एक्चुअली एक ही बार निकालना था, बट तो भी मैंने आपको बताया कि हाँ ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो फिर आंसर कैसे निकलेगा आगे का, हमें कुछ नहीं करना है। पहला आंसर जो निकला ना -1.02, जो भी आंसर आया रहेगा स्टार्टिंग का 1962 में, खाली क्या कर दिए, बी का आंसर कितना है, ये बी का आंसर है क्या, कितना है 1.04, वही आप ऐड करते रहो, आंसर आ जाएगा आपका। मगर हाँ ये कौन से केस में पता है क्या, एन का वैल्यू क्या है, ऑड के केस में, मतलब आपका ऑड वाला सम हुआ ना, एन का वैल्यू 11 है 9 है 7 है, ऐसे वाले सम में आप एक का वैल्यू निकालो और बी का वैल्यू जो निकला है वो प्लस करते रहो। देख सकते हो -1.04 है, इसमें प्लस करो 1.04, आप देख सकते हो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा है, प्लस का। अब माइनस करोगे तो आपको बताया था मैंने, बड़े नंबर से ही माइनस कर सकते हो। अब ये क्या हो गया 2 0 0, देखो आपका आंसर आ गया। और ये इसी में कंटिन्यू, ऐसा नहीं इसमें बार बार करना है। अब ये जो आंसर आया इसमें अभी वापस प्लस कर दो, क्या 1.04, जो आंसर निकला था 6, क्या आ गया 1.06, फिर ऐड करते रहो, क्या 1.4 तो क्या आ जाएगा 2.10, फिर ऐड करो 3.40 4.18 5.22 6.26 7.30 7.34 7.38, ये रहा आपका आंसर। और आपको फाइनली आंसर पूछा गया पता है 1976 में, बताओ क्या होगा। तो 1976 में क्या होगा, आप ध्यान से देखो यहाँ पर फॉर्मूला वही था, ए का वैल्यू 4.18 1.04। अब एक बात बताओ, दो तरीका है, या तो एक काम करो, है ना, कितना साल की बात, 72 का वैल्यू इतना है ना, 72 का वैल्यू है 7.38, आपको प्लस करना है, कितने बार प्लस करना है 1.04, जितना साल आगे की बात कर रहा है 76 है ना, तो 72 तक दिया है, 73 74 75 76, 4 साल
मतलब आपको 4 बार ये ऐड करना है, मतलब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4, देखो प्लस करना है, मैं नीचे लिख दिया डायरेक्टली प्लस की जगह यहाँ की, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 60 है ना, 4 का मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 14, 5, 12, आंसर आएगा 12.54। ये दूसरे तरीके से बता रहा हूं मैं ना, क्योंकि हम लोग प्लस कर रहे हैं ना, कंटिन्यू मैंने बताया था ये प्लस में। बट अगर आपको प्लेयर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, सब नहीं समझता है, तो देखिए आप क्या करोगे, ये सामने वाले को शो करना है ना, 4.18, 1.04 ये फिक्स होता है। 1976 में सर x का वैल्यू क्या होगा, अरे x का वैल्यू क्या होगा मतलब क्या है, अब देखो 72 में कितना वैल्यू था x का, 5 था, और इसमें x में हम लोग नीचे जितना जाएंगे +1 करना है, तो बताओ 73 में कितना होगा, 73 में 6 होगा, 74 में 7 होगा, 75 में 8 होगा, 76 में 9 होगा। अब ये 9 वैल्यू पुटअप करना था x में, आप बताओ क्या आएगा आंसर, 9.36 ऐड कर दो तो 8 + 6 है ना, क्योंकि प्लस था ये, 8 + 6 14 कैरी 1, 4 4 + 5 9 4 13 आ रहा है आंसर, 936, 8 6 14 कैरी 1, 4 1 5 9 4 13, तो आंसर कितना आ गया 1976 का 13.54। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला गया है कि फाइंड ट्रेंड लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, और प्लस आपको एक एक्स्ट्रा 1987 का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, देखिए आपका क्वेश्चन में ईयर है और इंडेक्स है, ईयर हो इंडेक्स हो प्रोडक्शन हो, वही वैल्यू आपका क्या होता है, वाई होता है। वाई के बाद आपको क्या चाहिए रहता है, एक्स चाहिए रहता है, और एक्स डिपेंड करता है एन पे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हो ये वाले सम में जो n का वैल्यू है आपके पास 10 है, और ये कौन सा नंबर है, इवन। अच्छा, इवन नंबर में आपको 2 मिडिल ईयर फाइंड आउट होंगे ना, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 मिडिल ईयर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, ये टॉप से हो गए, बिलो बॉटम से 1 2 3 4 5। तो 2 अगर मिडिल ईयर फाइंड आउट होता है तो 0 वैल्यू तो आएगा नहीं, तो एक वैल्यू होगा 1 और ऊपर होगा -1। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, क्योंकि आपके पास देखो फॉर्मूला जो है एक्स का वो होगा ईयर माइनस मिडिल ईयर इंटू 2। आप ये लिखे, बट फॉर्मूला ये अगर यूज करने जाओगे थोड़ा टाइम चला जाएगा, आंसर तो भी वही आएगा। इससे अच्छा आप शॉर्टकट 2 मिडिल ईयर है, नीचे वाले को 1 + 1 ऊपर वाले को -1, और इवन नंबर में 2 वैल्यू इंक्रीज कर देना है। अब बताओ 2 वैल्यू इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर -3 -5 -7 -9, यहाँ पर 3 5 7 9, इसलिए हो गया x का वैल्यू। तो x निकल गया, बिकॉज क्या है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको अलग से कैलकुलेशन बता रहा हूं कि a का फॉर्मूला सबसे पहले निकालना है। a का फॉर्मूला है समीशन y/n। तो ये रहा y का टोटल करना है। y का टोटल में देखो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 10 14 19 25 32 42। मतलब हमें यहां पर जो मिलेगा उसे अच्छे से लिखना है समीशन 42। ये अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है, बिकॉज इस पे भी मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर क्या निकालना है, n तो हमारे पास 10 है, तो कितना इजीली फाइंड आउट हो गया 42/10। a का आंसर आया 4.2। फिर क्या निकालना है, b का वैल्यू निकालना है। अब बताओ b का वैल्यू क्या होगा, समीशन x × y समीशन x², x × y का टोटल, x × y और उसका टोटल। ऐसा नहीं करना है इसका टोटल मल्टीप्लीकेशन, 0 का मल्टीप्लाई तो 0, -14 -15 -9 -2 4 15 30 49 और ये रहा 90। अब आपको क्या करना है, माइनस वाला पॉइंट जो है आपका उसे अलग से प्लस करना है, पॉजिटिव वाला अलग से प्लस करना है। तो इसे प्लस करो, ये कितना हो गया आपका 9 to 11, और ये 14 और 15 29 11 40। तो इसका जो टोटल है वो -40 है, इसका टोटल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये हो गया 45 है ना, 30 + 15 45 45 + 4 49 49 49 98 188। ये प्लस में माइनस में,
ग्रेटर नंबर क्या है प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा, बट माइनस करना होगा क्या 40, तो आंसर आ गया 148। तो ये रहा आपका आंसर 148 किसका, समीशन x इंटू वाई का। तो यहां पर देखिए मैंने बताया यहां पर प्रेजेंटेशन दे देना, x y का जो टोटल आया इंटू का वो आया 148। तो देखिए आपने क्या किया यहां पर अभी x इंटू वाई का आपने टोटल निकाल लिया। अब क्या करना है, फॉर्मूला में देखो क्या है, x स्क्वायर का टोटल चाहिए, x स्क्वायर का टोटल चाहिए। तो बताओ 81, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49, 81। तो आप देख सकते हो ये जो हाफ है ना यहां तक, और यही हाफ आपका यहां तक है ना। तो एक ऐड करो दूसरा भी सेम ही होगा। अब यहां देख सकते हो, देखो यहां पर ये हो गया 10 है ना, या तो 10 बोलो। अच्छा ये 1 अगर मैं इसको दे दूं तो 50 और 80 कितना होगा 130, 130, 155, 155, 165 और ये भी 165, 9 + 1 10 हो गया था। अब 165 कितना हो जाएगा आपका, तो 150, 150, 300, 310, सॉरी 310 नहीं आएगा, 15 एक्स्ट्रा है 30, 330। और ये किसका टोटल हो गया, आप यहां पर लिख देना समीशन x स्क्वायर का टोटल है 330। तो समीशन x इंटू वाई भी मिल गया, समीशन x स्क्वायर भी मिल गया, और बेस होगा ये सब में पूरा बेस। और मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया ऑड और इवन वाला। ऑड रहा मिडिल ईयर प्रॉपर 0 होगा, नीचे एक एक वैल्यू बढ़ाओ, ऊपर -1 -2 ऐसे एक एक वैल्यू माइनस में। इवन में क्या होगा, 2 मिडिल ईयर होगा, नीचे वाले को +1, दूसरे वाले ऊपर वाले को -1, नीचे 2 वैल्यू बढ़ाते रहो। चलो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने ये फाइंड आउट कर लिया a और b का वैल्यू। इसलिए अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, अब हमें ट्रेंड वैल्यू बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट होने वाला है। ट्रेंड वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा, बिकॉज फॉर्मूला देखनी है आपका। अच्छा इससे मैंने पहले निकालना होगा x इंटू वाई का जो टोटल कितना आया 148 और ये क्या है 330। देखिए एक काम करिए 148 है, 330 में 33 इंटू 10, आप 33 से है ना, 33 से हम लोग 148 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। बताओ 33 जो है 4 जा ट्राई करना है, तो 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 3 जा 12 32, आंसर कितना आ गया हमारे पास 16। क्या डिवाइड होगा, माइनस करने के बाद आंसर आया है, कोई डिवाइड होगा नहीं, आगे कोई नंबर नहीं, तो आप पॉइंट लगाओगे और ये 0। 33 5 3 सा 15 कैरी 1, 5 3 सा 15 60। देखिए ज्यादा नंबर हो गया, मतलब ये 5 सा नहीं जाएगा, कितना जाएगा 4 सा जाएगा, 4 सा जाएगा, 4 3 सा 12 इधर सेम आएगा 132, सेम ना 4 सा, कितना आंसर आया 8, 5 3 2 28, पॉइंट लग चुका है, आप पीछे 0 लगते रहिए। फिर 33 7 जा ज्यादा हो जाएगा, 6 सा लिखना, 6 3 सा 18 कैरी 1, 6 3 सा 18 19। तो नहीं सर आपको कैसे क्लियर हो रहा है कि 33 का टेबल तो हमें तो आता नहीं है, तो कैसे पता चला 6 जाएगा 5 जाएगा। तो देखिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, 33 जो है वो आपके नियर बाय अप्रॉक्स अगर मैं बोलूं 30 है, और 30 से 1 हटा दो क्या हो जाएगा 3। आप बताओ 3 का टेबल आता है, हाँ सर। तो देखो अभी सर 3 4 जा कितना होगा 12, तो सर 13 हो रहा है। ये मत देखिए, ये आपके चांसेस देखो, मैं अंदाजा लगा रहा था कौन से टेबल में आने के चांसेस है। 5 जा इसलिए लिया क्योंकि 15 है, अब मैं 4 जा लिखा बट मल्टीप्लाई इसी का किया मैं, 4 3 जा 12 है ना, देखो 12 कैरी 1, 4 3 जा 12 13। देखिए अभी यहाँ पर आंसर्स कैसे आए, 2 ये हो गया कितना, एक कैरी कर लिया था 79, 8 और ये 0 8। अच्छा था 82 है, अब 3 का टेबल ना, तो कितना जाएगा 3 के टेबल में, यहाँ पर 8 है ना। 3 का टेबल क्या हमारे पास 82, शायद सॉरी ये आंसर्स गलत आएंगे, 7 जा जाएगा, 7 जा जाएगा, क्योंकि देखिए कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताने के चक्कर में थोड़ा सॉरी 3 का देखो, 3 का टेबल यहाँ 28 है, तो 3 9 जा कितना होगा 27, यहाँ कितना है 28, तो चांसेस क्या था 9 जा जाने का।
9 3 जा 27, 9 3 जा 27, ज्यादा हो गया। ये तो चांसेस हमें पता तो चल गया, वहां तक पहुंच गए। मतलब ये कितने जाने के चांसेस हैं? 8 जा। तो लेगा सर फिर से, अरे फिर से मतलब यही है कि कहने का मतलब 9 जा मैंने ट्राई किया, आया क्या आंसर? नहीं आया, उससे ज्यादा आ रहा था, तो एक थोड़ा कम कर दो। 9 जा में नहीं गया, 8 जा हो जाएगा। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 26 माइनस कर देंगे 6 1 0 पॉइंट, है ना। पॉइंट के बाद दो ही डिजिट देखते हैं। आंसर हम लोग लिख सकते हैं 4.48, बट डिपेंड करेगा थर्ड डिजिट पे कि 48 लिखूं या 49 लिखूं। तो बताओ 3 कौन से टेबल में आने के चांसेस है? ये 60 है, देखो सेम यही आ रहा है। कितने मैंने कहे थे? 4 जा, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, 4.48। और नीचे क्या बचा? देखो ये 33 से डिवाइड किया, 10 बचा है। अब बताओ 0 हटाना है, एक पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट लगाओगे तो 0.448, क्योंकि ये पॉइंट के बाद लगाना था। अब बताओ दो ही डिजिट में हमें शो करना है, तो 0.45, बिकॉज थर्ड डिजिट पे डिपेंड होता है। थर्ड डिजिट अगर आपका 0 से 5 4 हो तो 44 का 44 होता, बट ये किसके 5 और 9 के बीच में, इसलिए एक नंबर बढ़ा दिया गया। तो 0.45 और इसका आंसर आया 4.2। ये रहा आपका क्या? ए और बी। ए और बी फाइंड आउट होते ही आपको क्या करना है? ट्रेड वैल्यू फाइंड आउट करना है। ट्रेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है आपके पास? तो ट्रेड वैल्यू का देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है, आप ना कंटिन्यू नीचे नीचे लिखते रहना है। इसके ये टेबल तो रहेगा, बट इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। अब आपको क्या निकालना है? y। ट्रेड वैल्यू a इज इक्वल टू bx। y कौन से ईयर का? 1976। 1976। अब a का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, सेम होगा जो निकल गया। b का वैल्यू 0.45। x का वैल्यू बताइए 1976 में x का वैल्यू क्या है? -9। -9। अब क्या करना है आपको? पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 4 जा 36 40 कैरी 4, 9 0 0 40, सॉरी 9 0 0 4 4.05। अब बताइए माइनस करूंगा तो ये 4.2 है, ये 4.05 है। तो माइनस करने के समय देखो पॉइंट के बाद अगर कुछ भी ना हो तो उसको आप 0 ले सकते हैं, कितना भी 0, आपकी मर्जी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 5, ये हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया आपका? 0.15। पॉजिटिव है क्योंकि 4.20 मैक्सिमम है, तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 0.15। ऐसे ही आप कौन से ईयर का फाइंड आउट करने वाले हो? 1977 का। 4.2 ए तो फिक्स होगा, बी भी सेम होगा, बट आप बताइए 1977 में एक्स का वैल्यू क्या है? -7। अब यहां पर 7 का मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 31 होगा। 4 ऐड कर दोगे तो 7 0 0 3 3 पॉइंट। अब ऐड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? 7.35। कैसे 35? तो देख सकते हो 4.20 कुछ नहीं है तो 3.15 है ना। 5 3 यहाँ पर प्लस, सॉरी माइनस करना है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4.20 3.15 माइनस करना था वहां पर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये वाला 5 0 4 प्लस 4 माइनस 3 1.05। तो आंसर क्या आ गया? 1.05। ऐसे मैंने बताया था आपको, ये सॉल्व तो नहीं करना था, बट तो भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था कि कैसे सॉल्व किया जाता है। हमेशा नहीं आपको ऐड निकालना है, तो ऐसा निकालते निकालते टाइम चला जाएगा। मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको? पहले बार आंसर्स निकालो और बी का वैल्यू ऐड करते रहो। अच्छा बी का वैल्यू हमारे पास क्या है? हाँ चलो देखो, ये देखो बी का वैल्यू क्या है? 0.45। तो सर 0.45 अगर मैं ऐड करता हूं इसमें तो आंसर तो नहीं आ रहा है, तो 0.60 आ रहा है, यहाँ तो 1.5 आ रहा था। बेटा मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने ये बताया था कि जब भी आपका n पे डिपेंड करेगा, n आपका कौन सा नंबर है? इवन नंबर। इसके पहले वाले सम में ऑड नंबर था, ऑड नंबर में जो भी b वैल्यू आएगा डायरेक्टली प्लस कर दो। बट जब भी n का वैल्यू आपका क्या हो? इवन नंबर हो, उस सम में आप कभी भी b का डबल करना है, इसके बाद हमेशा ऐड कर देना है। मतलब b का, इसके पहले क्या किए थे हमने? b जो भी आंसर आया था हमने फटाक से उसको क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। मगर इवन नंबर में डबल करके ऐड करना है। मतलब b का अगर मैं डबल करता हूं, इसका डबल 0.45 का डबल कर दूं
तो क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा 45 का 0.90। ऐसा सर क्यों हो रहा है? बिकॉज पता है क्योंकि इस फॉर्मूला में मल्टीप्लाई बाय 2 है x का वैल्यू है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 9 का यहाँ 7 का 2 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए आप जब माइनस करोगे नहीं सॉरी जितना ही प्लस करोगे b का वैल्यू डबल करके प्लस करना है, मतलब एक बार डबल करो बार बार क्या करने की जरूरत है ना। तो कितना आ गया 0.90 वो ऐड करना है। अब देखो यहाँ पर 0.15 में 9.0 ऐड करोगे तो 5 9 1 10 कैरी 1 तो आंसर देखो आ रहा है, और 90 ऐड करना है 0.90 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.95 है ना, 90 ऐड करना ना इसमें कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर 1.95 फिर ऐड करोगे तो 2.85 फिर ऐड करोगे 3.75 फिर ऐड करोगे 4.65 5.55 6.45 7.35 8.25। तो ये आपके आंसर है। साथ ही साथ इस समय क्या क्वेश्चन पूछा था 1987 का वैल्यू क्या होगा। अब बताइए 1978 का जो वैल्यू निकालना है 87 का सॉरी 85 तक निकाल लिया हम लोग ने। 85 के बाद क्या आता है 86, इसके बाद आता है 87। इसका मतलब है कितने ईयर का गैप है 2 ईयर का, और हमें b का वैल्यू 2 बार ऐड करना है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई, मतलब b का वैल्यू मतलब समझे ना, इसको 2 बार ऐड करना है। तो बोलेगा सर नहीं समझा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखिए कैसे, मान लीजिए 1985 तक आपको क्वेश्चन में देखो यहां तक दिया हुआ है, उसका आंसर कितना है 8.25। तो 1985 में निकल गया, 1986 का आंसर चाहिए, तो इसमें आप अगर ऐड करते हो 8.25 में 0.90 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 9.15। ये 1986 का निकला। 1987 का चाहिए तो 9.915 प्लस 0.9 आंसर आ जाएगा 10.05। बस यही आपका आंसर है। तो देखिए ट्रेंड वैल्यू आप इजी से सॉल्व कर सकते हो। मेन x था वो डिपेंड करेगा n के ऊपर, और हमने देखो n निकाल हम लोग समझ गए कि x कैसे फाइंड आउट होता है, इवन नंबर में ऑड नंबर में। जैसे ये निकल गया, अब फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। a का फॉर्मूला है समीशन y अपॉन n, b का वैल्यू है समीशन x y अपॉन समीशन x स्क्वायर। जिससे आप पहले x निकाले रहोगे तो x इंटू वाई कर दो, x का स्क्वायर निकाल दो, b का वैल्यू निकलेगा, a का निकालने के लिए समीशन y अपॉन n है। जैसे ये निकल गया, फॉर्मूला था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a का वैल्यू b का वैल्यू और x का वैल्यू डिपेंड करेगा ईयर में क्या है। एक वैल्यू निकालो फिर b का वैल्यू हमेशा प्लस कर दिया करो। ऑड नंबर में सेम b का जो आएगा एज इट इज प्लस कर दो जो भी नंबर रहेगा, बट अगर इवन नंबर हुआ उसका डबल करके ऐड करो। देखो बहुत स्पीड में सम सॉल्व होगा। देखिए हमने ट्रेंड वैल्यू का 2 सम कर चुके हैं, एक हमने ऑड नंबर वाला किया और एक इवन नंबर वाला। क्लियर है? अब नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको टेबल में जो क्वेश्चन नंबर 7 में टेबल बना के दिया गया है, बट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड वैल्यू निकालना है और आल्सो फाइंड ट्रेंड वैल्यू इन 1990। जैसे 1987 का निकाले थे वैसे उस टाइप का, बट द एंड में ध्यान देना उसका। ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए पहले आप पे मैंने बताया था एंड पे डिपेंड होगा। और आपके क्वेश्चन में देखो ईयर और प्रोडक्शन मतलब ये आपको क्या गिवन है, या आपको वाई गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, और वो डिपेंड करेगा आपके एंड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एन का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 11, और ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। और ऑड अगर नंबर हुआ तो प्रॉपर मिलेनियर फाइंड आउट होगा। तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मिलेनियर के सामने आप क्या लिखोगे 0, और एक एक वैल्यू बढ़ाना है क्योंकि ऑड नंबर में एक एक वैल्यू बढ़ाना है। इवन में 2 वैल्यू आएगा +1 -1 दो वैल्यू बढ़ाना था, इसमें एक एक वैल्यू 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले a निकालना है। a का फॉर्मूला समीशन y अपॉन n, और y का टोटल हमें सबसे पहले निकाल लेना होगा यहाँ पर। तो आप काउंट कर लो 4 + 4 8 10 16 24 है ना, 16 + 8 24 29 38 42 62। तो समीशन y इज इक्वल टू 62। अब हमें क्या करना है, n हमारे पास 11 है, बस यहाँ पर देखिए 62 डिवाइड बाय 11। तो एक आंसर क्या आ जाएगा 11 5 55
7 बचा, पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा आपका 55 ना, तो 7 बचा था 70, तो 11 6 66, 4 बचा, 11 3 33, 7 बचा, है ना। फिर 11 6 देखो इस पे डिपेंड होगा आपका थर्ड डिजिट पे, इसे चेंज करना या नहीं, 0 से 4 है तो सेम एज इट इज, 5 से 9 है तो आप एक नंबर को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे, मतलब 6 3 था तो 6 4 कर दिए। अच्छा, ए का वैल्यू निकल गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, बी का वैल्यू, समीशन x इंटू वाई, समीशन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले x इंटू वाई ना, तो x इंटू वाई का मुझे टोटल चाहिए, फॉर्मूला में 0 16 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 6 0 5 18 12 40 50। पॉजिटिव वाला एक साथ प्लस करो, नेगेटिव वाला एक साथ प्लस करो। तो हम देख सकते हैं यहां पर ये हो गया आपका 28 और ये हो गया 38 माइनस, प्लस में 30 70 120 125। अब ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और आंसर पॉजिटिव का बड़ा है। 15 माइनस 8 7 1 कैरी करेगा, 11 माइनस 3 8, तो आंसर आ गया 87। तो समीशन है ना 11 माइनस 3, समीशन x इंटू वाई 87। तो ये आपका क्या फाइंड आउट हुआ, x इंटू वाई। तो देखिए न्यूमरेटर फाइंड आउट हो गया। अब क्या चाहिए, x स्क्वायर का टोटल, इसका टोटल निकाल के स्क्वायर मत कर देना, x स्क्वायर का टोटल। हाँ, अगर ऐसे लिखा होता तो मैं बोलता कि हाँ समीशन x का टोटल निकाल के, x का टोटल निकाल के इसका स्क्वायर करो, बट यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है x स्क्वायर का टोटल निकालो। तो ये रहा x स्क्वायर, 5 का 25 16 9 4 1 0 1 4 9 16 और 25। तो देखो स्क्वायर करने में माइनस प्लस हो जाता है। और देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये सेम है, पूरा नीचे भी वैल्यू, तो हाफ ऐड करो, उसका डबल कर दो। तो देखिए 25 25 25 50 55, तो ये 55 है और ये भी 55 होगा फिर, तो आंसर आ गया 110। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है। देखो पहले हम अगर प्रेजेंटेशन देना कि टोटल कितना आया समीशन x स्क्वायर का 110, ये करना बहुत कंपलसरी है क्योंकि प्रेजेंटेशन बेस्ट होता है और आपको भी समझता है कि इसका टोटल क्या है। तो देखिए समीशन x इंटू वाई का टोटल कितना है, 87 है, और ये किसका टोटल कितना है 110। डिवाइड करना है, तो मैंने आपको बताया था पहले एक काम करो, 11 10 जा, 10 को अलग रखो, 11 से डिवाइड कर दो। अब बताओ 11 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 11 7 जा, क्योंकि 8 जा आपको पता ना 88 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बचा 10, डिवाइड होगा क्या, नहीं, और कोई है डिजिट नहीं, पॉइंट लगाओगे 0, 9 जा 99, कितना बचा 1, 0 लोगे, डिवाइड होगा नहीं, 0 लगाओगे, 1 0 बढ़ जाएगा। फिर 9 जा, बताओ थर्ड डिजिट पे डिपेंड करता है हमारा, तो 7.909 है, मतलब क्या हो जाएगा 91, और 10 से डिवाइड करोगे तो एक पॉइंट और स्लाइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 91, मतलब मैं बोलूंगा 0.79, क्योंकि थर्ड डिजिट 1 है, तो बी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 0.79। तो ए निकल गया, बी निकल गया, बस यही तो मेन होता है, और ए और बी, क्योंकि ए और बी निकालने के बाद आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। कौन से ईयर का निकालना है, 1976 में। ए का वैल्यू 5.64, बी का वैल्यू 0.79, एक्स का वैल्यू 1976 में एक्स का वैल्यू कितना है -5। अच्छा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, मतलब 39, 5 0 0 3 3.9, मतलब हमें माइनस करना है 5.64 3.95, 14 माइनस, क्योंकि 4 से नहीं हो 9, ये होगा 5, 15 माइनस 9 6 4 3 1 1.69। तो ये रहा आपका ट्रेंड वैल्यू जो आपको निकालना था यहाँ पर, तो ये रहा ट्रेंड लाइन वैल्यू, है ना। तो कितना आंसर आया 1.69। अच्छा, क्या करना है हमें, बार बार फाइंड आउट नहीं करना, 1977 में कितना होगा, क्या करने बोला था मैंने,
बी का वैल्यू ऐड कर देना। सर सेम ऐड करना या डबल करके, कौन सा है, एन का वैल्यू क्या है, ऑड नंबर, तो सेम। इवन होता डबल करके ऐड करते हैं, क्योंकि वहां पर ना एक्स निकालने का फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा था, ईयर माइनस मिडिल ईयर है। यहाँ पर ऑड नंबर की जगह इवन होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, इसलिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ता, बट यहाँ पर ऑड है, सेम 0.79 ऐड कर दो तो 1.769 है, 79 ऐड कर दो, 79 ऐड करोगे तो क्या 9 9 18 कैरी 1, 14 कैरी 1 2.48। ऐसे ही आपको कंटिन्यू ऐड करना है। तो 7 9 फिर से ऐड करोगे तो 9 और 8 क्या हो जाएगा 17 कैरी 1, 5 प्लस 7 12 3.27, फिर ऐड कर दो 7.9 तो 9 प्लस 7 16 कैरी 1, 8 to 10 कैरी 1 4.06, फिर ऐड कर दो तो 4.86 मतलब 85, फिर ऐड कर दो तो 5 9 कितना हो जाएगा 14 कैरी 1, 9 प्लस 7 16 कैरी 1 5.64, फिर कितना ऐड कर देना है तो आंसर कितना आ जाएगा, मान लीजिए मैंने 80 ऐड कर तो 4 7 9 13 कैरी 1 ना 9 4 7 7 14 कैरी 1 6.43 है ना। तो 1982 का निकल गया है ना। पहला कौन सा 1976 1977 78 79 80 81 82, अब 83 ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा तो 9 3 12 कैरी 1 5 प्लस 7 12 7.22, फिर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, तो ये 84 का हो गया, 85 का हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 to 11 कैरी 1 3 9.01, फिर ऐड करेंगे तो 9.80, तो हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया 76 77 8 9 80 1 2 3 4 5, लास्ट हमें ऐड करना है तो ये हो गया 9 8 7 15 कैरी 1 तो 10.5। अच्छा ये 1986 तक निकाल दिया, क्वेश्चन में पूछा गया है 1990 का कितना, अब बताओ कितने साल है, कितना डिफरेंस, कितने साल का डिफरेंस है, 87 88 89 90, 4 ईयर का डिफरेंस है। इसका मतलब है इसमें 10 पॉइंट है ना, हमें कैलकुलेट करना है कौन से ईयर का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें 1990 का। फॉर्मूला आप ये लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे अच्छा डायरेक्टली ये जो दिख रहा है 10.59 है, उसमें आपको प्लस क्या करना था b/x 0.79, बट 4 साल आगे इसमें ऐड करना था, इसलिए 4 साल का मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है मैंने क्या बोला, क्योंकि आप कंटिन्यू अगर ऐड करते जाओगे तो वो टाइम चला जाएगा, उससे अच्छा मल्टीप्लाई कर दो ना, यही तो ऐड करना था। 9 4 जा 36, 9 4 7 जा 28 31, 3.16 ऐड कर लो तो 9 6 15 कैरी 1 6 प्लस 1 7 13.75, ये रहा आपका 1990 का आंसर। तो देखिए हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। तो देखिए आप है ना प्रैक्टिस अगर करोगे ना तो ये सब बहुत इजी है, टाइम चलेगा थोड़ा सा, बट आप एक बार प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत इजी तरीके से समझेगा, क्योंकि एक्स निकालने का ट्रिक मैंने बता दिया और ये भी ट्रिक बता दिया मैंने। क्लियर है सभी को। तो देखिए अब हमारे पास जो सम्स बचे हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में खाली ग्राफिकल मेथड बचे हुए हैं। तो मैंने देखो सीरियल वाइज नहीं कराया, कभी क्वेश्चन नंबर 9 पहले करा दिया, फिर बाद में जाके मैंने 3 कराया, फिर इसके बाद जाके 10 कराया, इसके बाद जाके तो एक्सरसाइज ऊपर नीचे मैंने सम्स कराया, बट एक सीरीज कराया टाइम से। टाइम सीरीज देखो नाम भी है, मतलब पहले 3 years 5 year 4 year ट्रेंड वैल्यू लीस्ट स्क्वायर मेथड से। अब जो लास्ट मेथड सीखेंगे वो है ग्राफिकल मेथड। तो देखिए आपको अगर ये ना बहुत इजी होगा कि फटाफट ये चैप्टर खत्म कर दो, तो ये 7 मार्क के चैप्टर्स हैं, बहुत इजी होंगे, आप प्रैक्टिस करिए।